हेलो गाइज, आप लोग को इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का फॉर्म अप्लाई करेंगे। वो भी मैं मोबाइल के जरिए बताने वाला हूँ। आप लोग खुद से अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। तो आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरह से आप लोगों को मोबाइल से फॉर्म अप्लाई करना है और जो आप लोग कैफे में एक्स्ट्रा पैसा देते हैं फॉर्म अप्लाई करने का, उस पैसा को बचत करना है। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास, और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके रखें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आना है, जिससे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और क्यों आना है इस वेबसाइट में, क्योंकि जो झारखंड उत्पाद पुलिस का जो वैकेंसी है इसी के द्वारा निकाली गई है और यहीं पे इसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है। इस वेबसाइट पे आने के बाद जो पहला काम करना है वो है कि अपने मोबाइल फोन को डेस्कटॉप साइड में कर लेना है। डेस्कटॉप साइड में करने के लिए देखिए ऊपर में आप लोगों को 3 डॉट दिख रहा होगा, इसी में आप लोगों को टच करना है। फिर आप लोग देखिएगा नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा डेस्कटॉप साइट, ठीक है। तो इसी में आप लोगों को टिक लगा लेना है। और जो लोग भी इस वेबसाइट पे नहीं आ पाएगा उन लोगों के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, तो वहां पर से टच करके आप लोग डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। फिर देखिए आप लोगों को नीचे आना है, नीचे में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स। तो उसके नीचे देखिए यहाँ पर दिखने को मिल रहा है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे टच कर दिया। टच करते ही आप लोग के सामने जो पेज है वो अगला पेज कुछ इस तरह का खुल करके आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग को फर्स्ट में ही देखने को मिलेगा ऊपर में ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म JECCE 2022। तो यहाँ पर आप लोग को राइट साइड में देखने को मिलेगा अप्लाई नाउ, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। तो चलिए यहाँ पर अप्लाई नाउ में टच करता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ कुछ इस तरह का आता है, तो यहाँ पर ओके कर लेना है आप लोगों को। तो यहाँ पर ओके कर लीजिएगा। ओके करने के बाद एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा जो आपका मोबाइल है वो डेस्कटॉप साइड में है या नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेस्कटॉप साइड में करिएगा तभी आपका जो फॉर्म है वो सही तरीका से दिखेगा और अप्लाई कर पाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर आप लोगों को दूसरे नंबर में देखने को मिल रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर टच कर दिया हूँ। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि काइंडली यूज लैपटॉप पीसी फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप लोग घबराना नहीं है, यहाँ पर ओके कर लेना है, ठीक है। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरा जो पेज है कुछ उसी तरह का आ रहा है जो कि पहले आया हुआ था। तो एक बार चेक कर लेना है यहाँ पर मेरा डेस्कटॉप साइट है या नहीं। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर मेरा जो डेस्कटॉप साइट था वो हट चुका है। तो यहाँ पर इसको मैं डेस्कटॉप साइट कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा जो पेज है वो खुल करके आ जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर आप लोग घबराइएगा नहीं, कुछ इसी तरह का कीजिएगा। आप लोगों का अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप लोग के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का लिंक दे दिया हूं। तो उस लिंक में टच कीजिएगा तो डायरेक्टली आप लोग इस पेज में आ सकते हैं और अपना जो फोन है उसको डेस्कटॉप साइड में करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आप लोग को किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पर आप लोग से पूछा जा रहा है कि हैव यू डन पेमेंट फॉर JECCE 2018, यानी कि 2018 में जो JECCE का फॉर्म अप्लाई हुआ था उसके लिए पेमेंट किए थे। अगर किए थे तो यस कीजिएगा, नहीं किए थे तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर नहीं किया था तो नो कर देता हूँ और अप्लाई भी नहीं किया था फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए आर यू एन इंडियन सिटीजन, क्या आप भारतीय हैं? अगर हैं तो यस कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग यस ही कीजिएगा क्योंकि आप लोग भारतीय ही हैं। फिर देखिए यहाँ पर आर यू ए लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के निवासी हैं, लोकल निवासी हैं? तो यहाँ पर आप लोगों को यस कर लेना है। तो यहाँ चलिए मैं यहाँ पे यस कर लेता हूँ। फिर नीचे में देखिए पूछा जा रहा है सर्टिफिकेट नंबर ऑफ योर लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड। तो यहाँ पर अपना जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है उसका नंबर यहाँ पे लिख देना है। फिर देखिए नीचे में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इशुइंग अथॉरिटी, तो आपका जो लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट है यानी कि स्थानीय प्रमाण पत्र है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा। SDO के द्वारा किया गया है तो इसमें सेलेक्ट कीजिएगा, DC के द्वारा तो DC वाले में, और CO के द्वारा तो CO वाले में। तो यहाँ पर मेरा जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो CO लेवल का है। तो यहाँ पे चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ CO। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है डेट ऑफ इशू ऑफ योर सर्टिफिकेट ऑफ लोकल रेसिडेंट। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोगों के लिए नीचे भी जानकारी दी गई है। जो DC और SDO लेवल का जो सर्टिफिकेट होगा वो 2/6/2016 के बाद वाला होना चाहिए, और जो CO लेवल का होगा वो 19/7/2019 के बाद वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उसी का यहाँ पे डेट डालना है। तो यहाँ पर डेट डालने के लिए देखिए आप लोगों को क्या करना है, इसी बॉक्स में टच कीजिएगा एक बार। तो कुछ इस तरह से कैलेंडर खुल के आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ईयर पहले सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए यहाँ पर जो
मेरा सर्टिफिकेट है वो 2022 में ही मैं बनवाया हूँ, तो यहाँ पर 2022 ही रहने देता हूँ। और जो सर्टिफिकेट का जो मंथ है उसको सिलेक्ट करना है उसके बाद में। तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट का मंथ है वो मेरा है जनवरी, तो यहाँ पर मैं जनवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मेरा जो सर्टिफिकेट का डेट है वो सिलेक्ट करना होता है, जो कि मेरा यहाँ पे 15 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ पर 15/1/2022 आ चुका है। तो इसी तरह से आप लोगों को सिलेक्ट करना है। फिर देखिए नीचे में पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंट, तो आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर टच कीजिएगा तो आपका जितने भी डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का सारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शो करेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर देखिए यहाँ पर जेंडर पूछा जा रहा है, तो जेंडर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे टच करके, कि यहाँ पे आपका जो भी जेंडर होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर देखिए आप लोगों से नीचे में पूछा जा रहा है कि मैट्रिकुलेशन फ्रॉम एफिलिएटेड स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन जो ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड स्टेट, जो आप मैट्रिकुलेशन पढ़े हैं वो क्या झारखंड स्टेट के एरिया में है। तो यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करके यस कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे यस कर लेता हूँ क्योंकि मैं झारखंड से ही पढ़ाई किया हूँ। फिर देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को राइट साइड में आना है और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना आपका जो भी कैटेगरी होगा। तो यहाँ पर मेरा एसटी है, तो मैं यहाँ पे एसटी सेलेक्ट कर लिया हूँ। फिर देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो क्या आप एक सर्विसमैन हैं? अगर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। तो यहाँ पर मैं नहीं हूँ, मैं कुछ भी नौकरी नहीं करता था पहले, तो यहाँ पर मैं नो पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर देखिए यहाँ पर डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट कोटा, अगर आप के पास कुछ भी स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट या फिर इसको स्पोर्ट के जरिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर, तो कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तभी ये कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरा स्पोर्ट कोटा से नहीं है तो मैं नो कर लेता हूँ, मेरे पास कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड सर्टिफिकेट नहीं है इसीलिए। फिर देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नॉलेज ऑफ लोकल कस्टम लैंग्वेज एंड सराउंडिंग ऑफ झारखंड, क्या आपको झारखंड का लोकल लैंग्वेज आता है? तो यहाँ पर आप लोगों को यस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करके यस कर लेना है। फिर देखिए आप लोगों से यहाँ पे सबसे लास्ट में पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे डाल लेना है। तो डालने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि इसी बॉक्स में एक बार टच करना है। टच करने के बाद देखिए आप लोगों के सामने कैलेंडर कुछ इस तरह का खुल आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ईयर सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें से ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर देखिए यहाँ पर मेरा जो भी मंथ है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को डे सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए यहाँ पर मेरा जो भी डे है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 14/12/2000 यहाँ पे सेलेक्ट होकर के आ गया है। फिर आप लोगों को एक बार चेक कर लेना है आप जो भी जानकारी यहाँ पर भरे हैं वो सारा जानकारी सही है या नहीं। अगर सही है तो देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा, इसी में आप लोगों को टिक लगाना है। फिर यहाँ पे नीचे में आप लोगों को दिख रहा होगा प्रोसीड, तो आप लोगों को यहाँ पे टच करके प्रोसीड कर देना है। आप लोग के सामने अगला पेज कुछ इस तरह का खुल आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को पोस्ट नेम देखने को मिलेगा एक्साइज कांस्टेबल यानी कि उत्पाद सिपाही, और जो भी इससे पहले हम लोगों ने डिटेल डाला वो सारा डिटेल आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर आप लोगों को नीचे आना है, तो नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एप्लीकेंट नेम। तो यहाँ पर आप लोगों को राइट साइड में अपना नाम लिख देना है एप्लीकेंट नेम के राइट साइड में। फिर देखिए यहाँ पर फादर नेम लिखना है। फिर देखिए यहाँ पर मदर नेम लिखना है, और जो भी आप अपना नाम लिखिएगा तो वहाँ पर मिस्टर या फिर कोई भी प्रीफिक्स नहीं डालिएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे आप लोगों को फादर नेम लिखने के बाद देखिए यहाँ पे मदर नेम के बाद यहाँ पर जेंडर, तो जेंडर हम लोगों ने पहले चूज कर लिया था, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक शो कर रहा है, हल्का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर चेंज करने के लिए नहीं दिया गया है। फिर यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि मैरिटल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, तो मैं नहीं हूं, तो यहाँ पर मैं अनमैरिड पे सेलेक्ट कर लेता हूं, और जो भी शादीशुदा है वो मैरिड पे सेलेक्ट करेंगे। फिर देखिए नीचे में आप लोगों को देखने को मिल जा रहा होगा रिजर्वेशन कैटेगरी, जो कि पहले ही हम लोगों ने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। फिर यहाँ पर आप लोगों को सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना होता है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जो डालना है वो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उससे पहले रिजर्वेशन कैटेगरी सिलेक्ट करना था, यहाँ पे मैं एसटी सेलेक्ट करके रखा हुआ हूँ, तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना होगा मुझे। और यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि रेसिडेंशियल में सेलेक्ट करते थे। तो चलिए यहाँ पे सिलेक्ट पे टच कर लेता हूँ। टच करने के बाद आप लोगों के सामने उसी तरह यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एसडीओ, डीसी और सीओ। तो मेरा जो भी सर्टिफिकेट है कास्ट का वो सीओ लेवल का है, तो मैं यहाँ पे सीओ सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का इशू डेट डालना है। तो यहाँ पर आप लोगों को बॉक्स दिख रहा होगा, इसी में टच कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह का कैलेंडर खुल करके आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप लोगों को यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप लोगों को यहाँ पर डे सेलेक्ट कर लेना है। डे सेलेक्ट करने के बाद देखिए आप लोगों को नीचे में पूछा जा रहा है
आर यू बिलोंग टू प्राइमेटिव ट्राइब्स, तो यहाँ पर अगर आप लोग प्राइमेटिव ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा यस, और नहीं करते हैं तो नो कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर नहीं करता हूँ तो यहाँ पर मैं नो कर लेता हूँ। नो करने के बाद देखिए, और यहाँ पे जो एसटी होंगे वही लोग के लिए ये ऑप्शन आएगा और बाकी लोगों के लिए ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए आप लोगों को नीचे में आना है तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो इसको मैं पहले ही नो करके रखा हूँ। फिर डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट कोटा, तो मैं इसको पहले ही नो करके रखा हूँ। तो यहाँ पर देखिए फिर पूछा जा रहा है आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ पर आप लोगों को अपना आधार कार्ड नंबर डाल लेना है। डालने के बाद देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है कि विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, ठीक है। तो कुछ ऐसे आप लोगों का आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है जो कि आपके शरीर में, जैसे कि कटा फटा या फिर तिल उल, आप कुछ भी डाल सकते हैं जो कि दिख रहा होगा साफ साफ। यहाँ पर आप लोग एक से ज्यादा भी आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल सकते हैं, नहीं तो एक भी डालिएगा तो भी चलेगा। फिर नीचे में पूछा जा रहा है ऑप्शन 4 लैंग्वेज पेपर, तो यहाँ पर आप लोगों को एक लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट कर लेना है, जिससे कि यहाँ पे लैंग्वेज दिया गया है उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी। फिर देखिए नीचे में दिया गया है हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरागानिया और उड़िया दिया गया है। तो इसमें से एक लैंग्वेज आप लोगों को सिलेक्ट करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर कुड़ुक सेलेक्ट कर लिया हूँ। फिर यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल मांगा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में आप लोगों को डालना है। तो यहाँ पर एड्रेस लाइन में आप डाल लीजिएगा, यहाँ पे विलेज पोस्ट करके डाल सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर विलेज भी अलग से दिया गया है, तो आप ऊपर भी डाल सकते हैं, लेकिन एक लाइन में आप लोगों को डालना जरूरी है। तो यहाँ पर आपका जो भी विलेज होगा या फिर हाउस नंबर होगा वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। डालने के बाद देखिए नीचे में आप लोगों से पूछा जा रहा है सिटी या फिर विलेज, ठीक है। जहाँ स्टार लगा हुआ है उसी को आप भरिएगा, ठीक है। पूरा को भरना जरूरी नहीं है, जहाँ जहाँ भी रेड कलर का स्टार दिख रहा होगा उसी को आप लोग भरिएगा, वही जरूरी है। तो यहाँ पर आप लोग विलेज डाल लीजिएगा अपना, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ चुका है, देखिए मेरा यहाँ पे स्टेट भी ऑटोमेटिक आ चुका है, और यहाँ पे पिन कोड आप लोगों को डाल लेना है। फिर देखिए यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कोरस्पोंडेंट एड्रेस जो है और जो परमानेंट एड्रेस है वो क्या सेम है। अगर सेम है तो आप लोगों को नीचे वाले में भरने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग चेकबॉक्स दिख रहे होंगे, इसमें टिक लगा लीजिएगा तो वही एड्रेस यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। अगर अलग है आप लोगों का कोरस्पोंडेंट एड्रेस तो यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि आप लोग को मैं पहले बताया उसी तरह का यहाँ पे डालना है। डालने के बाद देखिए आप लोगों को नीचे आना है, तो नीचे में आप लोगों से यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोग मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। और मोबाइल नंबर डालिएगा तो वहाँ पर ध्यान रखें कि 0 या फिर +91 नहीं डालना है, सिर्फ आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। फिर देखिए यहाँ पर कंफर्म मोबाइल नंबर कर लेना है। फिर नीचे में आप लोगों को डालना है यहाँ पर ईमेल आईडी, और कंफर्म ईमेल आईडी कर लेना है। करने के बाद देखिए आप लोगों से नीचे में पूछा जा रहा है एजुकेशनल डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल आप लोगों को किस तरह से डालना है, देखिए यहाँ पे मैट्रिक लेवल का ये वैकेंसी है, इसीलिए सिर्फ मैट्रिक का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग अपना स्कूल का नाम डालिएगा जहाँ पर से आप लोग मैट्रिक या फिर 10th लिखे हुए हैं। फिर देखिए आपका जो भी बोर्ड था, जैसे कि जैक बोर्ड या फिर आपका सीबीएसई बोर्ड हो गया, तो इस तरह का आप जिस भी बोर्ड से मैट्रिक लिखे हैं वो बोर्ड यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए राइट साइड में आप लोगों से पूछा जा रहा है परसेंटेज, तो आपका जितना भी परसेंटेज आया था यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखने के बाद देखिए आप लोगों को क्या करना है, नीचे में नेक्स्ट दिख रहा होगा, आप लोगों को नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा। तो यहाँ पर सारा डिटेल आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जो भी आप डिटेल यहाँ पे भरे थे। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा आपका जो डिटेल है वो सही है या नहीं। अगर आपका डिटेल सारा चीज सही है तो यहाँ पर आप लोगों को एक चेकबॉक्स देखने को मिल रहा होगा, तो इसमें आप लोगों को टिक लगा लेना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कैप्चर कोड देखने को मिल रहा होगा, तो इसी कैप्चर कोड के नीचे में उतार लेना है। अगर आपको कैप्चर कोड पता नहीं चलता है तो एक बार रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चर कोड यहाँ पे ला सकते हैं। और अभी तक अगर कहीं पे भी फॉर्म अप्लाई करने में गलती हुआ है तो आप लोग एडिट पे टच करके एडिट कर सकते हैं, और सारा चीज सही है तो सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर चेक कर लिया हूँ और मेरा जो भी फॉर्म में दिया हूँ जानकारी वो सारा चीज सही है, तो यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे सबमिट पे टच कर दिया हूँ। सबमिट पे टच करने के बाद देखिए मेरे सामने यहाँ पे मेरा जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ चुका है, और यहाँ पे मेरा को मैसेज में भी आ चुका है, देख पा रहे होंगे आप लोग, मैसेज दिख रहा होगा मेरे मोबाइल में आ गया है यहाँ पे। तो इस तरह करके आप लोग का में भी आएगा। फिर यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। फिर देखिए अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो क्या लिखा गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ष 2018 में JEE 2018 का जो विज्ञापन संख्या यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसके लिए फॉर्म अप्लाई किए थे और यहाँ पे फॉर्म का जो भुगतान है वो कर दिए थे, तो उन लोगों को कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो विज्ञापन संख्या है उसको डालना है और यहाँ पर जन्म तिथि डालना है। उसके बाद आपका जो परीक्षा शुल्क लगने वाली है वो नहीं लिया जाएगा।
ये जो पेज है वो लॉगिन पेज है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को लॉगिन कैसे करना है। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके, जैसे कि मेरा यहाँ पे मैसेज के जरिए भी आ चुका है और मेरे ईमेल आईडी में भी भेजा गया है और आप लोग को मैं दिखाया मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर किस तरह से आता है। तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल लेना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। फिर देखिए यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है उसको यहाँ पर डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए ये जो पेज है वो पेमेंट वाला पेज है। पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। योर एप्लीकेशन फीस जो लगने वाला है वो यहाँ पर शो करता है। तो ये मेरा 50 रुपया शो कर रहा है और जो पेमेंट करना है वो कब करना है ये भी देख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर नोट में क्या लिखा गया है कि जो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके 24 घंटे के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फी पेमेंट करना है, जो कि 50 रुपया मेरा शो कर रहा है। ये मैं 24 घंटे के बाद पेमेंट करूंगा, अभी नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए जो पेमेंट करेंगे जो फी, उसके फिर 24 घंटा के बाद आप लोगों को फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग डायरेक्टली इतना प्रोसेस करने के बाद ये मत सोचिएगा कि मेरा जो एप्लीकेशन फ़ी है पेमेंट नहीं हो रहा है, या फिर आप एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों को फिर से 24 घंटा इंतजार करना होता है। तो उस टाइम भी आप ये मत सोचिएगा कि मेरा यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट तो हो गया बट यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं एक एक करके वीडियो बना करके दूंगा कि किस तरह से पेमेंट किया जाता है, किस तरह से फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड किया जाता है। तो वो मेरे इसी चैनल पे आएगा। तो आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को दबा करके रखिएगा ताकि आप लोगों को उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बार दिखा देता हूँ कि पे कैसे करना है एप्लीकेशन फी। तो यहाँ पर देखिए पे नाउ पे आप लोगों को टच करना होगा। टच करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल आएगा जो कि SBI कलेक्ट का होगा। तो आप लोगों को नीचे आना है। नीचे में देख लीजिएगा यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिख रहा होगा, इसी में आप लोगों को टिक लगा लेना है। टिक लगाने के बाद आप लोगों को प्रोसीड करना है। यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे अगला पेज कुछ इस तरह का आएगा। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी पूछ रहा है यहाँ पे। तो आप लोगों को सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी में क्या सिलेक्ट करना होता है देखिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों के सामने 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर बीच में आप लोग देख पा रहे होंगे JEE 2022। तो इसी को आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर इंटर एप्लीकेशन नंबर बोल रहा है। तो आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है उसको यहाँ पे इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आप लोग को सबमिट कर देना है। जो पेमेंट प्रोसेस है उसको करना होता है। उसके बाद आप लोगों को फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होता है। उसके लिए भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा कि किस तरह से पेमेंट किया जाता है, किस तरह से फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड किया जाता है मोबाइल फोन से। तो आप लोग इसके लिए क्या करके रखना है आप लोगों को मैं पहले भी बता दिया कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला, कुछ भी हेल्प मिला, कुछ भी मदद मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।